कोई लोग के पद पर बैठा दे रहा, कुछ दिखाई नहीं था। वो 1.5 साल से अधिक हो गया, फॉलो भी नहीं करता है कोई पॉलिटिकल मंत्री। मैं उसे बात नहीं कहूंगा, तो संपल जो था वो मैं चूक गया। मैं अपने आप को इतिहास का गवाह नहीं शायद बना पाया, मुझे अफसोस है। मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपको कोटि सा धन्यवाद। आप इसी तरह से पिछले 20 वर्षों में बिहार के हर इलाके में आपने काम किया। ये तो आपका इलाका रहा है भाई। इस क्षेत्र के जनप्रिय नेता और लगातार कई वर्षों तक आपका प्रतिनिधित्व करने वाला माननीय पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री भाई श्याम रजक जी, इस क्षेत्र के वर्तमान विधायक माननीय गोपाल रविदास जी, माननीय पूर्व विधायक भाई अरुण माझी जी, नगर पंचायत के माननीय अध्यक्ष रितेश कुमार जी, माननीय प्रमुख मैडम गुड़िया कुमारी जी, 20 सूत्री के उपाध्यक्ष भाई संटू जी, मंटू जी, नीरज जी, मनोज जी, रामानुज जी, अशोक जी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब, एसडीओ साहब, अन्य सम्मानित विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण और सामने बैठे हुए तमाम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान मित्रों, भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, आज हर साल की तरह इस बार भी हम पुनपुन के इस अंतर्राष्ट्रीय पिक्ष मेला, अंतर्राष्ट्रीय पक्ष मेला के अवसर पर इकट्ठे हैं और देश विदेश से भी लोग आकर के इस पवित्र धरती पर पुनपुन के इस ऐतिहासिक नदी में, जहाँ भगवान राम सीता जी के साथ आए थे और अपने पितृ को आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया था, पिंडदान किया था और परंपरा आज तक चली आ रही है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद भी जो भी सरकारें नहीं, सरकारें तो हैं आज़ादी के बाद से ही, किसी सरकार ने और किसी सरकार के मुखिया का ध्यान इस ऐतिहासिक जो स्थल है उस पर नहीं गया। मैं दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिनकी सरकार बनती है 2005 के बाद और तब उनके ध्यान में आया यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ये स्थल रहा है और यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं होता है। जो बाहर से आए हुए जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं उनका सत्कार नहीं होता है और उनके ही हाथों से ये कार्यक्रम का शुरुआत हुआ और लगातार चल रहा है। यह सौभाग्य रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस क्षेत्र से लगातार कई बार सांसद रहे हैं। उसके बाद का सौभाग्य मुझे मिला, कई बार मैं रहा हूँ, यहाँ माननीय श्याम जी रहे हैं और इस प्रयास का प्रतिफल है कि इस भव्य कार्यक्रम के माध्यम से बिहार में लोग इसकी अहमियत को समझा। आने वाले जो हमारे सम्मानित अतिथि हैं जो पूजा करने आते हैं, उनके सहयोग के लिए जिला प्रशासन ने और राज्य सरकार ने मिल करके सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम किया है, जो व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाया था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। कितनी चिंता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस इलाका के डेवलपमेंट के लिए। मुझे याद है कि एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें मैं भी शरीक था और यहाँ के स्थानीय लोगों ने कहा कि सर यहाँ नदी के उस पार ले जाने के लिए कोई पुल नहीं है, यहाँ एक अच्छा पुल का निर्माण करवा दीजिए। और जन भावनाओं को देखते हुए उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और घोषणा सिर्फ घोषणा नहीं है, कई सरकारें आई, घोषणा हुआ, घोषणा ही रह गया, मगर मुख्यमंत्री जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और 82 करोड़ 82 करोड़ की राशि
लोगों के सहूलियत के लिए लक्ष्मण झूला बना करके यहाँ की जनता को और बाहर की जनता को समर्पित करने का काम करते हैं। इससे लिंक रोड भी है भाई, केवल झूला ही नहीं। एक झूला है उत्तराखंड में, ऋषिकेश में है, हाँ, और दूसरा झूला होगा यहाँ, एक लक्ष्मण झूला यहाँ है। वो सपना साकार कर रहे हैं कि कम बात नहीं, विजन का बात है, कमिटमेंट का बात है, विकास की सोच का बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रयास से, उनके योगदान से, कल ही तो मैं नहीं था, दुर्भाग्य था, मैं चला गया था जमुई के इलाके में, चला गया था पार्टी के कार्यक्रम से, मैं चूक गया। तो संपल जो था वो मैं चूक गया, मैं अपने आप को इतिहास का गवाह नहीं शायद बना पाया, मुझे अफसोस है। मैं धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपको कोटि सा धन्यवाद। आप इसी तरह से पिछले 20 वर्षों में बिहार के हर इलाके में आपने काम किया। ये तो आपका इलाका रहा है भाई, पुनपुन के चप्पा चप्पा से आप वाकिफ हैं। यहाँ की जनता कुछ मांग करे उससे पहले ही आप दे करके इस इलाके में विकास की जो किरण फैलाई है, अद्भुत है भाई, अद्भुत है। यहाँ का भाई जो उनके ऊपर समझते हैं कि हमको जिताया तो हमारा इन लोगों का ऋण है, उसको उतारने की कोशिश किया और कर रहे हैं लगातार। और अभी विकास शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। जब तक इस इलाके में आपने देखा सड़कों का जाल बिछा दिया। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, बगल में एनएच बन गया। अब पटना से चलिए, आंख बंद कीजिए और सीधे चल जाए गया, सीधे चल जाए जहानाबाद, कुछ पता चला ही था। यह है इस इलाके में सड़क बनने से केवल आने जाने का मार्ग शहर नहीं हुआ है, बल्कि इस इलाके में सड़क बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बनता है, रेल लाइन या सड़क या हवाई जहाज, उस इलाके का विकास होता है। इस सड़क के एनएच जो बना है उसके दोनों तरफ जाके जमीन के रेट पूछा ना, पहले कोई पूछा हलवा जमीन। नक्सल प्रभावित इलाका था, लोग आने में डरते थे। अब नीतीश का राज आया, डर खत्म, अमन शांति और विकास। अब इस इलाके में जमीन मिलेगा नहीं भाई, खोजते रहो, मिलवे नहीं करते। पटना से कम हो गई, पटना और पुनपुन तो एकदम सट गए। राजधानी हो गया, राजधानी का पार्ट था और विकास से अछूता था, इसलिए लोग इसकी महत्ता को नहीं जानते थे। जैसे कि जो ऐतिहासिक धरोहर है पुनपुन नदी का किनारा, कोई जाना हुआ और सब काम किया है नीतीश कुमार की सरकार ने, उनकी विजन ने, उनके प्रयास ने, उनकी कमिटमेंट ने, और लगातार बिहार का विकास हो रहा है, लगातार पुनपुन का विकास हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्याम रजक जी को, जिन्होंने लगातार इस इलाके में रह करके और यहाँ की जो समस्या है सरकार को नहीं दी है, बावजूद उसकी जिम्मेवारी समझते हैं और यहाँ की समस्या को सरकार तक पहुंचा करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़ी बात है। प्रतिनिधि होना नहीं होना अलग बात है, चिंता सामाजिक जो कार्यकर्ता होता है, राजनीतिक कार्यकर्ता सचमुच में अगर जनसेवक है तो पद पर रहे न रहे उससे क्या मतलब है। कोई लोग के पद पर बैठा दे रहा, कुछ दिखाई नहीं था, वो 1.5 साल से अधिक हो गया, हालों में नहीं करता है कोई पॉलिटिकल मंच नहीं, मैं उसे बात नहीं कहूंगा। मेरी स्थिति है कि आदमी के मन में भाव आना चाहिए, समाज की सेना, अपने क्षेत्र की सेवा करना, विकास करना भाव में आना चाहिए, तभी तो प्रयास करेगा। तो इसलिए इस इलाके में राज्य की सरकार का जो योगदान है, जिला का प्रशासन का जो योगदान है, मैं उसके लिए अपने दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस इलाके में और भी विकास की जो आपके जो नहीं हो सके हैं, उसके लिए राज्य की सरकार की प्रतिबद्धता है। विकास ही हमारा एजेंडा है और विकास के माध्यम से ही नीतीश कुमार जी ने 20 सालों तक जनता का विश्वास जीता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से जनता का विश्वास अब तक मिला है, आगे भी नीतीश कुमार को जनता का विश्वास मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और पुनः विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे और एक नया पुनपुन, नया पटना, नया बिहार का जो निर्माण हो रहा है, विकसित भारत का सपना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है।
2047 तक उस सपने को साकार नीतीश कुमार जी अपने प्रयासों से कर रहे हैं। देश भी विकसित होगा 2047 तक और अपना प्रदेश भी विकसित होगा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। इसलिए मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लेते हुए मैं आपको एक अभी हमारे माननीय विधायक जी ने कुछ प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया। पिछले बार सम्राट चौधरी जी आए थे, मैं भी था वहां पर। लोगों का मांग था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ही रहने दिया जाए। वहां बन गया, ठीक है, शायद अपडेट नहीं है माननीय विधायक जी गोपाल दास जी, वो आदेश हो गया है, यही रहेगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां भी चलेगा और यहां भी चलेगा। जो स्टाफ आपका चला गया है वो पुनः आएगा और आपकी सेवा करने का काम करेगा। यह है राज्य की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार। हम जो कहते हैं भाई वही करते हैं। कहानी आज तक न करने में बहुत सरकारें आप देखा होगा, मैं जो सरकार करती है वही करती है। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलते हुए आप सब लोग जो आए हुए हमारे सम्मानित अतिथि हैं, बाहर से हुए अतिथि हैं, उन सब लोगों को शुभकामना, बधाई। अंतर्राष्ट्रीय वृक्ष मेला हमारा जो 15 दिन का चलेगा उसमें पूरा शासन प्रशासन चुस्त दुरुस्त होकर के कोई ऐसी घटना न हो जाए और जनता की सेवा में आप समर्पित रह करके जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन लगा रहे और संपन्न हो जाए 15 दिन तक। उसी चुस्त दुरुस्त के साथ आप रहिए। इसी कामना के साथ जिला प्रशासन को और पुलिस प्रशासन को सबको धन्यवाद और माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी को विशेष धन्यवाद देते हुए सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक श्री अंकित यादव सर, आपका आपके सामने